जय हिंद बच्चों, आज क्लास 11 फिजिक्स के 6 चैप्टर का 5th लेक्चर है। लेक्चर का नंबर 6.5। आप देख रहे होंगे एक डेरिवेशन पहले से करा हुआ है। ये पिछली बार यानी कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक टॉपिक कराया था। उसमें था कि हमें काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन ड्राइव करना था जब ऑब्जेक्ट पर वेरिएबल फोर्स लग रहा था। तो वही डेरिवेशन मैंने कराया था, लेकिन मैंने इसको रब नहीं करा। इसका मैं रीज़न अभी बताऊंगा मैंने क्यों रब नहीं किया है। क्योंकि आज जो हम डेरिवेशन करेंगे वो इससे बहुत ज़्यादा सिमिलर है। मतलब अगर आपने ये वाला डेरिवेशन जो अभी एट प्रेजेंट बोर्ड पर आप देख रहे हैं, यानी कि काइनेटिक एनर्जी देखो क्लियरली है, काइनेटिक एनर्जी ½ mv² के बराबर है, ये ड्राइव करा है। बस में ये है कि ऑब्जेक्ट पर वेरिएबल फोर्स लग रहा है। तो दो डेरिवेशन करवाए थे, काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन ड्राइव करवाया था। एक बार ऑब्जेक्ट पर कांस्टेंट फोर्स लग रहा था, कांस्टेंट फोर्स का मतलब उस फोर्स में कोई चेंज नहीं आ रहा था, और एक बार ऑब्जेक्ट पर वेरिएबल फोर्स लग रहा था। तो वेरिएबल फोर्स वाला डेरिवेशन है। मैंने ये चेंज कर दिया, बस वर्क एनर्जी थ्योरम लिख दिया। उसमें लिख रहा था एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ पर वो हटा के मैंने वर्क एनर्जी थ्योरम लिख दिया। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है। अगर डेफिनेशन आप देखेंगे उसमें लिखा है वर्क डन बाय द नेट फोर्स। वर्क एनर्जी थ्योरम की बात कर रहा हूँ। वर्क डन बाय द नेट फोर्स इक्वल्स टू चेंज इन एनर्जी, यानी कि जो नेट फोर्स वर्क डन करेगा वो जिस भी ऑब्जेक्ट पर वर्क डन किया गया है उसकी चेंज इन एनर्जी के बराबर होगा, यानी कि उसकी एनर्जी में कितना चेंज आया। यानी कि आप ऐसे बहुत समझ सकते हो कि जितना आप वर्क डन करोगे उतना ही चेंज आएगा। तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम है। तो इसी को हमें ड्राइव करना है, यानी कि इसका एक्सप्रेशन ड्राइव करना। अब इसमें भी क्या है, इसमें भी पिछले डेरिवेशन जैसा कि एक बार हम ये मानेंगे कि ऑब्जेक्ट पर वेरिएबल फोर्स लग रहा है, तब वर्क एनर्जी थ्योरम का एक्सप्रेशन ड्राइव करना है। और एक बार हम ये कंसीडर करेंगे कि ऑब्जेक्ट पर कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, तब वर्क एनर्जी थ्योरम ड्राइव करेंगे। बात समझ में आ रहा है। अब जो डेफिनेशन मैंने बोला उसको थोड़ा सा और समझ लो। उसमें क्या लिखा है, वर्क डन बाय द नेट फोर्स। अब ये नेट फोर्स का मतलब क्या होता है, देखो बच्चों क्या है, जैसे मान लो ये एक ब्लॉक है। अभी ये ब्लॉक है, इस पर फोर्स लग रहा है, ये हमने F जो है हमारा अप्लाइड फोर्स है, और इधर पर लग रहा है इस पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है। हमने मान लिया ये ऑब्जेक्ट लेफ्ट टू राइट मूव करके जा रहा है, लेफ्ट टू राइट मूव करके जा रहा है। तो अब हम इस ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, तो हम नेट फोर्स ऐसे निकालेंगे जो हमारा F नेट होगा, वो जो ये अप्लाइड फोर्स लिखा है ये, इसमें से हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को माइनस कर देंगे, क्योंकि इसका डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है और इसका डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट है। इससे हमारा क्या आ जाएगा, नेट फोर्स आ जाएगा। अब वो जो नेट फोर्स, अब हम जो वर्क डन निकालेंगे, यानी कि वर्क डन जो होगा हमारा वो किसके बराबर हो जाएगा, इस नेट फोर्स, और जितना इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ वो डिस्प्लेसमेंट। तो नेट फोर्स का मतलब समझना है आपको कि ऑब्जेक्ट पर टोटल फोर्स कितना लग रहा है। तो अप्लाइड फोर्स में से हमने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन माइनस कर दिया। मान लो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की कोई बात ही नहीं कर रहा उसमें, मतलब ऐसा कंडीशन है कि कोई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की बात ही नहीं कर रहा है, तो कोई बात नहीं, तो फिर ये अप्लाइड फोर्स ही आपका नेट फोर्स होगी। मान लो कहीं ऐसी कंडीशन दे रखी हो, कोई आप न्यूमेरिकल कर रहे हो, कोई क्वेश्चन कर रहे हो, उसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का नाम और निशान नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं। तो आप इस अप्लाइड फोर्स को ही नेट फोर्स कंसीडर करेंगे, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वो कुछ दे नहीं रखा है, यानी कि उन्होंने मान लिया कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वहां पर अप्रॉक्स 0 है। देखो ऐसा होता नहीं है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहीं पर भी 0 हो ही नहीं सकता। बस कंसीडर कर लो, कुछ भी कंसीडर करके ही कर सकते हैं। बात समझ में आया। अब देखो, तो उन्होंने कहा कि जो नेट फोर्स वर्क डन करेगा वो ऑब्जेक्ट की चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। अब देखो एक चीज समझना है, अब काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा क्या, वो और किसी के बराबर भी हो सकता है। मैं अगर मुझसे बोलोगे तो मैं बोलूंगा इसकी सबसे अच्छी डेफिनेशन है वर्क डन बाय द नेट फोर्स इक्वल्स टू चेंज इन एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन क्योंकि आपको जो इस टॉपिक में
डिराइव करना है या ये जो आपका डेरिवेशन दे रखा है, इसमें आप यही प्रूव करोगे कि वर्क डन बाय द नेट फोर्स इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो बच्चों आपको समझना है मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि देखो दो कंडीशन हो सकती हैं। एक कंडीशन ये हो सकती है, एक ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस पे रखा है, जैसे कोई मान लो बॉल ही रखी हुई है फुटबॉल, आपने उसको किक मारा तो वो एक जगह से दूसरी जगह जाएगी। तो एक तो तरीका ये है कि आपने इस तरीके से उसको किक मारा कि वो रोल करती हुई जा रही, तो पहले बॉल रुकी हुई थी, रेस्ट में थी, उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 थी। आपने उसको किक मार दिया तो वो रोल करती हुई जाने लगी और उसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी आ गई, कुछ वेलोसिटी गेन की, कुछ काइनेटिक एनर्जी आ गई। तो इस कंडीशन में मैं ये बोलूंगा कि वर्क डन बाय द नेट फोर्स इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया। दूसरा क्या हो सकता है कि बॉल रखी हुई है और हमने उसको किक मारा तो वो क्या हो रहा है, बॉल ऐसे करके जा रही है, यानी कि वो रोल करती हुई नहीं जा रही है, वो अर्थ सरफेस से ऐसे करके जा रही, कुछ हाइट भी गेन कर रही है, उसमें कुछ वेलोसिटी भी आई। तो उस कंडीशन में हम ये बोल सकते हैं कि वर्क डन बाय द नेट फोर्स इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि उसकी पोटेंशियल एनर्जी में भी चेंज आया और उसकी काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज आया। तो बात समझना है कि हम अगर सबसे अच्छा समझें, जो सबसे सही डेफिनेशन वो हम बोल सकते हैं वर्क डन बाय द नेट फोर्स इक्वल्स टू चेंज इन एनर्जी। अब क्योंकि हमें काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन ड्राइव करना है, वर्क एनर्जी थ्योरम में वर्क डन बाय द नेट फोर्स इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्रूव करना है, इसीलिए बुक्स में ऐसा ही डेफिनेशन लिखा होता है कि वर्क डन बाय द नेट फोर्स इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। समझ आया बात? अब देखो जैसे मैंने बताया कि डेरिवेशन हमारा पहले से कर रखा है, लेकिन ये हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम का डेरिवेशन नहीं है। तो इसको हमें समझना है कि ये जो हमने डेरिवेशन किया था, पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा था कि काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन ड्राइव किया था वेरिएबल फोर्स के केस में, इससे ही हम आज जो डेरिवेशन करने जा रहे हैं वर्क डन बाय द नेट फोर्स इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वो ड्राइव हो जाएगा। देखो हमने क्या किया, वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लग रहा है वो जो डिस्प्लेसमेंट कर रहा है ds, वो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो जब डिस्प्लेसमेंट ds जिसमें लग जाता है वो स्मॉल को रिप्रेजेंट करने लगता है, जैसे ds, तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dw, स्मॉल वर्क डन। तो जब डिस्प्लेसमेंट स्मॉल होगा तो वर्क डन भी स्मॉल होगा। अब इसको एज इट इज लिख दिया, फोर्स की जगह लिखा मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू ds। इसको एज इट इज मास के प्लेस में मास, एक्सेलरेशन के प्लेस में लिखा dv ओवर dt, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही एक्सेलरेशन होता है, यानी कि dv ओवर dt एक्सेलरेशन के बराबर होता है, वो लिख दिया। और इस ds को एज इट इज लिख दिया। उसके बाद हमने क्या करा, ds को dv के प्लेस पे लेके आया, dv को ds के प्लेस पे लेके आया, तो dw इसको एज इट इज, मास को एज इट इज, और यहां पर पोजीशन इंटरचेंज कर दी, ds को dv के प्लेस पे, dv को ds के प्लेस पे, ऐसा आ गया, ds इधर आ गया, dv इधर आ गया, और dt को वही रहने दिया। तो क्या होगा, dw इक्वल्स टू मास के प्लेस पे मास, ये ds ओवर dt कितना होगा वेलोसिटी, और ये dv एज इट इज। अब इस बार हम ये कंसीडर करेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है। अभी यहां पर 0 लगा हुआ था, तो अभी हम क्या कंसीडर करेंगे, u है। देखो u कंसीडर करने का ये मतलब नहीं है कि उसकी वेलोसिटी 0 नहीं हो सकती। हम ये मान के चलेंगे, पहले जो हमने पिछला डेरिवेशन था उसमें ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी 0 मान ली थी, 0 लिख दिया था, जब उस पर फोर्स लगा तो फाइनल वेलोसिटी v। अब हमने क्या करा, हमने उसकी इनिशियल वेलोसिटी को u मान लिया। u का मतलब ये कतई नहीं है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 हो नहीं सकती। अब हमने u लिख दिया क्योंकि दोनों कंडीशन मान के चल रहे हैं हम, इनिशियल वेलोसिटी 0 भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती, तो हमने इसलिए सीधा सिंपली u लिख दिया। जब u लिख दिया तो बाकी तो सब ऐसे ही रहेगा, dw दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं, ऐसा नहीं एक ही तरफ, इस तरफ इंटीग्रेट करके w ही आना है, तो इसलिए इस तरफ लगाया नहीं इंटीग्रेशन का साइन, डायरेक्ट w लिख दिया। और इस साइड जो इंटीग्रेशन का साइन लगाया, ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन है, ये u लिख दिया, इनिशियल वेलोसिटी u और फाइनल v, इनिशियल वेलोसिटी नीचे लगाया और फाइनल ऊपर लगा दिया, mv dv ये तो पूरा एज इट इज लिख दिया। अब यहाँ भी क्या कर दो, यहाँ भी u कर दो। अब इसमें क्या है, जो मास है वो तो कांस्टेंट है, इसको थोड़ा सा मैं ऐसे कर दूं, मास क्या है,
कांस्टेंट है। तो मास को बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा, v dv, लोअर लिमिट u, अपर लिमिट v। w एज इट इज, मास की प्लेस पे मास लिख दिया। अब v dv का इंटीग्रेशन क्या होता है, मैंने बताया v पर कोई पावर नहीं लगी, इसका मतलब 1 है। तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ये एक ही, देखो फॉर्मूले बहुत है इंटीग्रेशन में, लेकिन एक फॉर्मूला जो है वो इंपॉर्टेंट है, वो ही ज्यादातर यूज होता है। क्या होता है, x टू दी पावर n dx। तो इसका अगर कोई इंटीग्रेशन पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, x को एज इट इज लिखेंगे, जो पावर है उसमें 1 ऐड कर देंगे और पूरी पावर को नीचे लिख देंगे। जो n है, n में 1 ऐड करा और पूरी पावर को नीचे लिख दिया, n+1 पावर ही तो है x की, और प्लस c कर दिया। इसमें लिमिट नहीं लगा हुआ है इसलिए इसमें c लगाया। अब यहां पर ये जो लोअर लिमिट अपर लिमिट लगाया तो c नहीं आएगा इसमें। अब हमने क्या करा, यहाँ v पर कोई पावर नहीं लगी तो 1 मान लिया, तो 1+1 क्या हो गया 2, और पूरी पावर को नीचे लिख दिया 2। समझ में आया। और लिमिट क्या लगाया, u से v, तो बस ये हटाना है। अब आपको समझ में आ रहा है, देखो सिर्फ इस पावर के वो लिमिट के अलावा कुछ नहीं चेंज हो रहा। अब उसके बाद क्या करते हैं, इसके प्लेस पर अपर लिमिट और माइनस इसके प्लेस पर लोअर लिमिट। तो इस v के प्लेस पर ये वाला v लिख दिया, अब क्योंकि स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर कर दिया। माइनस फॉर्मूले का लगाया, इस v के प्लेस पर पहले लिमिट लगा था 0, तो आपने इस बार लिमिट लगा हुआ यहाँ पे लोअर लिमिट u, तो इसके प्लेस में हमने u लिख दिया बस। अब क्या हो रहा था कि mv²/2 आ जा रहा था या हाफ mv² आ जा रहा था। अब इसमें ये वाला भी टर्म है, तो क्या करेंगे, इसमें मैं इसके नीचे बस थोड़ा सा रब कर देता हूं। तो अब क्या आ जा रहा है, यहां पर पहले जब यहां पर 0 था तो आ जा रहा था w = mv²/2, क्योंकि यहां तो 0 था, लेकिन अब क्या है, यहां पर u है, तो अब क्या आएगा, w = mv²/2 माइनस mu²/2 ये आ जाएगा। यानी कि इस m से v² को मल्टीप्लाई करा, इस m से u² को मल्टीप्लाई करा, 2 दोनों के नीचे से अलग अलग कर दिया। अब क्या है कि ये जो v है फाइनल वेलोसिटी है, तो हाफ mv², थोड़ा सा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ mv² माइनस हाफ mu²। तो w = देखो वेलोसिटी जो है वो हमारी फाइनल वेलोसिटी है, तो ये काइनेटिक एनर्जी फाइनल हो गई, यानी कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल, माइनस ये u इनिशियल वेलोसिटी है, तो ये काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हो गई, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, w = डेल्टा के। डेल्टा के का मतलब वर्क डन बाय द नेट फोर्स इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। डेल्टा के किसके बराबर होगा, के ई एफ काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस के ई आई काइनेटिक एनर्जी इनिशियल के बराबर होगा। तो ये एक सिंपल सा डेरिवेशन था, आपने देखा किस तरीके से ये दो डेरिवेशन, जो एक हमने काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन किया वेरिएबल फोर्स के लिए, और ये एक वर्क एनर्जी थ्योरम। जैसा मैंने बताया कि वर्क एनर्जी थ्योरम भी दो तरीके से ड्राइव की जाएगी, एक बार ऑब्जेक्ट पर वेरिएबल फोर्स लग रहा है और एक बार कांस्टेंट फोर्स। ये जो हमने वर्क एनर्जी थ्योरम ड्राइव की, ये केस है हमारा जब ऑब्जेक्ट पर वेरिएबल फोर्स लग रहा है, मतलब ऐसा फोर्स लग रहा है जिसमें चेंज आ रहा है, वेरिएशन आ रहा है। और जब ऑब्जेक्ट पर कांस्टेंट फोर्स लगेगा तब वर्क एनर्जी थ्योरम ये कैसे ड्राइव करेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। किसी भी टॉपिक में बच्चों अगर आपको कोई प्रॉब्लम है बेटा, कोई भी दिक्कत है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, मैं उस पर एक लेक्चर बना दूंगा और उम्मीद करता हूं वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। टेंशन बिल्कुल ना लें, फ्री माइंडेड होकर अपनी पढ़ाई करें, मेहनत करते रहेंगे तो कोई चीज़ मुश्किल नहीं लगेगी। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, मेहनत कभी बेकार नहीं होती। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।